जय श्री राम भाई और दोस्तों। हमारा चैनल राम के संग एक एकता। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हमारी राम कथा का पाठ निरंतर जारी है। आज कल से आगे के पाठ शुरू करते हैं। जिमें जनु राहु केतु अनेक नवपथ शत्रुवै सोनित धावही रघुवीर तीर प्रचंड लागई भूमि गिरन न पावही एक एक सर सिर निकर छेदे न बुड़त मिसोहे जन कोपि दिन कर कर निकर जहते विदुत दय पोहे। जैसे आकाश में एक राहु केतु घूम रहे हो, ऐसे राम जी बहु रावण के सिर काट कर आकाश में उड़ा रहे हैं। जिमी जिमी बहु हर तासु सिर तिमि तिमि होई अपार सेवत विषय विवर्ध जमी नित नित नूतन मार। प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे ही अपार वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम दिन प्रतिदिन नया बढ़ता जाता है। दस मुकुद देख सिरन के बाढ़ी विसरा मरण भई ऋषि गाढ़ी गर्ज मूड महाभिमानी धायो दस सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया है और बड़ा गहरा क्रोध हुआ है और अभिमानी मूर्ख गर्जा है और दसों धनुषों को तान कर दौड़ा है। समर भूमि दस कंदर कोप्यो वर्षि बाण रघुपति रथ तोप्यो दंड एक रथ देखी न परहु जनु निहार मोहदिन कर दुरहु। रणभूमि में रावण ने कर बाणों की वर्षा की है और रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया है। एक दंड घड़ी के लिए रथ दिखलाई नहीं पड़ा है, मानो कोहरे में सूरज छिप गया है। हाहाकार सुरन जब कीना तब को पिकार मुकुलीना सर निवार रिपुके सिर काटे ते दसी विदसित गगन मही पाटे। और जब वो देवताओं ने पुकार की है तो प्रभु ने क्रोध कर रावण के बहुत सारे सिरों को काटा है। काटे सिर नव मारग धावई जय जय धुनि करि भय उपजावई। कह लक्ष्मण तो गरीब कपीसा कह रघुवीर कौशलाधीसा। कहो राम कही सिर निकर धाये देखी मरकट भज चले संधान धनु रघुवंश मणि हसी सरही सिर मेधे भले सिर मालिका कर कालिका गही बंद बंद वो मिली कर करि रुच रुधिर सरि मज्जन मन हो संग्राम वट पूजन चली। काटे हुए सिर आकाश में दौड़ रहे हैं, जय जय की ध्वनि कर रहे हैं। और हनुमान लक्ष्मण सुग्रीव कहाँ हैं, कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं, राम कहाँ हैं कहकर सिरों के समूह दौड़े हैं। उन्हें देख कर बानर भाग चले हैं। तब धनुसंधान करके रघुवल मणि राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों का भली भांति भेद डाला है। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई हैं और वे उधर की नदी में स्नान करके चली हैं, मानो बट वृक्ष की पूजा करने जा रही हूँ। पुनिदस कंठ कद होई छाड़ी शक्ति प्रचंड चली विभीषण सन मुख मानो काल करंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी है और विभीषण के सामने ऐसे चली है जैसे काल आ रहा हो। आवत देख शक्ति अति घोरा पंत रति भंजन पन मोरा तुम विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सहे सहो सोई सेला। और अत्यंत अत्यंत भयानक शक्ति को आता देख भगवान राम ने अपने शरणागत विभीषण को तुरंत पीछे धकेल दिया है और वह शक्ति अपने ऊपर ले ली है। लाग शक्ति मूर्छा कुछ भई प्रभु के तो खेल सुरन विकलई देखी विभीषण प्रभु सम पायो कई करी गदा क्रुद्ध हुई धायो।
और विभीषण ने देखा कि भगवान मुझे बचाने के लिए मूर्छित हो गए हैं, तो क्रोधित होकर गदा हाथ में लेकर दौड़े हैं। और क्या कहा है, रे कुभाय ठठ मंदम कुबद्धे ते सुर नर मुनि भाग निर्विरुद्धे सदा शिव कहु शीस चढ़ाए एक एक के कोट पाए। और बोले, अरे भागे मूर्ख नीच बुद्धि, तूने मनुष्य देवता नाग सभी से विरोध किया है और तूने आदर से शिव जी को सिर चढ़ाए हैं। इसी के बदले तुझे एक के बदले करोड़ों सिर शिव जी ने दे दिए हैं। ते कारण कलब लगी बाचो, अब तब काल शीस पर नाचो। राम मुख सट चह सी संपदास कही हनि सी माझ गदा। और उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा हुआ है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। रे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा को मारा है। उर्माज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही परो दस वदन सोनित सवत पुनि सभा रिधायो भयो दो मेरे अति बल बल विरुद्ध एक हने रघुवीर बल दर्पित विभीषण घाल निहिता कहु गणि। बीचों बीच छाती पे गदा मारकर चोट करी है और पृथ्वी पर गिरा दिया है। उसकी दसों मुख से रुधिर बहने लगा है और अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भर कर दौड़ा है। अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए हैं, मलयुद्ध हो रहा है और रघुवीर जी के बल से विभीषण को रावण जैसे बलशाली को वासन के बराबर भी नहीं समझता। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव की काहू, तो अब भिरत काल जो रघुवीर प्रभाव। शिव जी कहते हैं, उमा विभीषण क्या कहे, रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु वही काल के समान उसे भिड़ गया है। रघुनाथ जी का प्रभाव है। देखा श्रम विभीषण भारी, धायो हनुमान गिरिधारे। तुरंत सारथी निपाता, हृदय मारते ही मार सिलाता। विभीषण को बहुत थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण की ओर दौड़े और उन्होंने रावण के घोड़े और सारथी का संहार कर डाला है। उसके सीने पर लात दे मारी है। रहा अतिकंपित गाता, गयो विभीषण जहाँ जनन प्राता। पुनि रावण कभी हत्यो पचारी, चला चले गगन कभी पूछ पचारी। रावण खड़ा रहा, उसके शरीर अत्यंत कंपित लगा है। विभीषण वहाँ गए जहाँ सेवकों के रस्ते से राम जी और रावण से ने ललकार कर हनुमान जी को मारा है। पूछ फैला कर आकाश में चले गए हैं। कहे जी पूछ कभी सही तो उड़ाना, और पुनि भेरे प्रबल हनुमाना। लड़त आकाश जुगल समझोधा, एक एक अनंत करी कोदान। रावण ने पूछ पकड़ लिए, हनुमान जी उसके साथ लेकर लिए हुए ऊपर उड़े हैं। फिर लौट कर महाबलवान हनुमान जी से भिड़ गए हैं। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे हैं। सोई नव चल बल बहु कर ही, जल गिरी गो समेर जन लरही। विवध बुद्धिबल निश्चर पाई, न परे हो धव मार सुत संभरे हो। दोनों बहुत से जल बल करते आकाश में शोभित हो रहे हैं, मानो कच्चा गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हो। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुत हनुमान जी ने मुँह का सुर किया है। संहारी रघुवीर धरि धीर पचारी कबीर, रावण अन्यो मही परत पुनि उठा लड़त देवन जुगल जय जय। हनुमान संकट ते किवर कट भालु को दातुल चले। रणमत रावण सकल भट्ट सुभट, सकल सुभट प्रचंड भुज दल बल दल मले। रघुवीर जी का भगवान जी रावण को ललकारते हैं। दोनों पृथ्वी पर गिरते फिर उठते लड़ते और दोनों देवता दोनों की जय पुकारते हैं। हनुमान जी संकट देख कर हनु दौड़े हैं। रावण सब योद्धाओं को प्रचंड भुजाओं बल से मसल रहे हैं। तब रघुवीर पचार धाये, की प्रचंड कपि बल प्रबल
देखी ने प्रगट पाथर रघुवीर जी ने ललकारने पर रणवीर दौड़े हैं और वानरों के प्रबल दल को देख रावण ने माया प्रकट की है। आज की कथा को यही विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।